मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अथ षष्ठोध्याय, अब छठा अध्याय है। अजीव पदार्थों व्याख्यातः। अजीव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। इदानीं इस समय तदनंतरोपदेश भागाश्रव पदार्थों व्याख्येय इति। अजीव के बाद व्याख्यान के योग्य आश्रव पदार्थ है। ततस्तत् प्रसिद्ध्यर्थमिदम् उच्यते। इसलिए उस आश्रव की सिद्धि के लिए यह सूत्र कहा जाता है। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वचन और मन का जो कर्म यानी यत्न प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उद्यम है, वह योग है। उस उद्यम में, उस योग में कर्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणत करने की शक्ति पाई जाती है। योग हो और आश्रव न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये उद्यम है, प्रयत्न है। उस प्रयत्न के पश्चात प्रवृत्ति होती है। मन वचन काय की प्रवृत्ति मन वचन काय के योग के पश्चात होती है। योग पहले होता है, फिर प्रवृत्ति होती है। जैसे चाबी आप पहले घुमाते हैं, फिर इंजन चालू होता है, ऐसा है। तो प्रवृत्ति एक साथ हो सकती है मन वचन काय की। जैसे अभी हम बोल भी रहे हैं, हाथ भी हिल रहा है, तो ये क्या दोनों योग है क्या? नहीं, ये दोनों प्रवृत्तियां हैं और विचार भी चल रहे हैं कुछ। तो ये तीनों प्रवृत्तियां हैं। योग एक काल में एक ही होता है। तो विचारों को प्रेरित करने वाला जो प्रयत्न था वो मनोयोग था, और शरीर की चेष्टा को प्रेरित करने वाला, उसकी प्रवृत्ति को बल देने वाला या उसको प्रारंभ करने वाला जो अंतरंग उद्यम था, योग, काय योग, वो था। इसी प्रकार वचन संबंधी भी है। पहले अंतरंग में एक उद्यम होता है, फिर ये वचन बाहर आते हैं। तो इसको योग कहते हैं, उद्यम को योग कहते हैं। स आश्रव, वो आश्रव है। उदाहरण दिया कि जैसे सरोवर में जो पानी अंदर आता है वो प्रवेश का एक द्वार होता है। वैसे आत्मा में ये मन वचन काय योग जो होते हैं, उनसे कर्मों का प्रवेश होता है। इसलिए योग ही आश्रव है। स आश्रव, स का योग, वह आश्रव है। वह कौन? योग। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। अब योग दो प्रकार के हैं। शुभः शुभ योग, पुण्यस्य पुण्य का आश्रव है। अशुभः पापस्य आश्रवः, अशुभ पाप का आश्रव है।
हिंसा, चोरी, कुशील, ये अशुभ काय योग है। झूठ, कठोर वचन आदि अशुभ वचन योग है। हिंसक विचार करना, ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना आदि अशुभ मनोयोग है। ततो विपरीत शुभ, और उससे विपरीत जो है वो शुभ योग, शुभ मनोयोग। कथम योग से शुभ शुभत्व। अब योग में ये शुभ और अशुभ पना कहाँ से आया? तो ये महत्व की जानकारी यहाँ दी जा रही है कि योग शुभ और अशुभ इसलिए होते हैं क्योंकि शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभ, अशुभ परिणाम निवृत्तश्चाशुभ। कोई भी प्रवृत्ति प्रारंभ करने से पूर्व वो जो योग होगा, वो योग यदि अशुभ भाव से प्रारंभ किया जाता है तो फिर वो अशुभ योग हो जाता है। 2 डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, एक को उस पेशेंट को बचाने की भावना है एक के अंदर, और दूसरे के अंदर उसके ट्रीटमेंट को टाल कर कमाने की भावना है कि जितना अधिक समय लगेगा उतना आमदनी अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर से दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, सेम पूरी बुक इंस्ट्रूमेंट्स भी वही है और सारी चीज़ें सेम चल रही हैं, लेकिन कर्मों का असर अलग अलग हुआ। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आप बाहर से देखकर ये निश्चित नहीं कर पाओगे कि ये शुभ है कि अशुभ है। जब आपको उसका इरादा समझ में आएगा तब बात पकड़ में आएगी कि ये शुभ है कि अशुभ है। तो इसलिए ये एक चर्चा आती है कभी कभी कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर से शुभ हो सकता है अंदर से अशुभ हो, अथवा अंदर से शुभ हो सकता है बाहर से अशुभ हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आचार्य महाराज ने एक उदाहरण और दिया कि मुनि महाराज के पीछे की तरफ एक फोड़ा हो गया और उसमें मवाद जम गई, उसमें कील आ गई। तो कोई अत्यंत करुणावान वैद्य वो जान रहा है कि अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो फिर बहुत विकट स्थिति बन जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, मैगट्स हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर वो उसको बलपूर्वक चीरता है, चीर करके उसमें दबाव देकर पूरा मवाद तब तक निकालता रहता है जब तक अंदर से रक्त ना आ जाए। और उसमें जो वो कील निकलती है पीले रंग की, उसको खींच के निकालता है। उसको खींचते समय लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो उस दृश्य को देखकर कोई सोचे कि कितना बेदर्दी है और कितनी तकलीफ दे रहा है। तो ये देखने वाले की भूल है। उसमें लिखा है कि नहीं, उस समय उसको पुण्य लग रहा है, उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि उसके भाव अच्छे हैं। पुरुषार्थ सिद्धिपाद ग्रंथ में ऐसे 27 उदाहरण दिए कि आप ऐसे हिंसा और अहिंसा ऐसे ऊपर से देखकर नहीं बोल सकते।
उसमें एक जगह तो लिखा है कि अगर किसी परिस्थिति में कोई हिंसा नहीं करता तो उसको हिंसा करने का दोष लगता है। यानी जैसे कोई पुत्र अनुशासन भंग कर रहा है और उसका पिता उसको दंडित नहीं करता तो पिता को उसके भविष्य को खराब करने का दोष लगता है। और दंडित करने वाले को अहिंसा का गुण प्राप्त होता है। ऐसे 27 उसमें उदाहरण दिए हुए हैं कि इतने इतने प्रकार से। इसलिए हिंसा और अहिंसा इतनी सरल वस्तु नहीं है। अरे नीचे देख के चलो, क्या चींटी देखो, तुमने तुम्हारे पैर के नीचे चींटी वो हो गई, इतना आसान नहीं है हिंसा और अहिंसा। आपको यहाँ चींटी की सूझ रही है, फिर गाड़ी में आया तब क्या था? गाड़ी में देख कर आए थे, चींटियों को बचा कर आए थे। तो जितनी भूमिका है उतना ही रहो, अधिक चतुराई मत करो, जितना है ठीक है। हाँ, दया का पालन करो। दया और अहिंसा अलग वस्तु। दया में अपन जीवों की पीड़ा को पहचानते हैं कि भाई उसको तकलीफ, अपन अपनी तरफ से जानबूझकर तकलीफ मत दो। और अहिंसा में क्या करते हैं अपन? हिंसा का त्याग करते हैं, संकल्प लेकर गुरु के चरणों में कि आज से मैं संकल्प हिंसा का त्याग करता हूँ, तब वो अहिंसा कहलाती है। तो अहिंसा कहाँ से शुरू होगी? जहाँ अणुव्रत होंगे वहाँ से शुरू होगी। और जब तक अणुव्रत नहीं है तब तक जीव दया हो सकती है। जीव दया भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे एक उदाहरण है कि बगुला मछली पकड़ने के लिए एक नाटक करता है। वो पानी के अंदर जाता है और ऐसे पैर पर खड़े हो जाते हैं और एक पैर ऐसे उठा लेता है और ऐसे ऊपर मुंह कर लेता है, मूर्ति जैसा हो जाता है, बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं। और उसकी आंख नीचे रहती पानी में, और जैसे ही मछली उसके आसपास आती है तो फिर वो पकड़ लेता है। तो ये जो शांत खड़ा था वो कौन सा योग था? शुभ या अशुभ? अशुभ था, क्योंकि उसका इरादा हिंसा करने का था। तो ये अशुभ योग इसको कहते हैं। और वो वैद्य जो चीराफाड़ी कर रहे हैं, जिससे इतनी तकलीफ हो रही है, ब्लड निकल रहा है, वो अशुभ योग नहीं है, क्योंकि शुभ उपयोग चल रहा है उससे, शुभ परिणाम चल रहे हैं। यहाँ पर परिणाम शब्द दिया कि उसके अंदर शुभ परिणाम है। इसलिए परिणाम का एक हिंदी में जो अर्थ होता है वो रिजल्ट होता है, प्रतिफल। वहाँ यहाँ पर परिणाम का अर्थ है उसके अंदर के भाव। महाराज जी, अगर जैसे दो जानवर है, एक जानवर दूसरे को खा रहा है और हमारे सामने ही हो रहा है, उस समय अगर हम उनको बचाते हैं, एक को बचाते हैं, तो उस समय क्या स्थिति बनेगी? और मतलब एक को भूखा मारे तो दूसरा को खिला बचा रहे हैं। देखो ऐसा है कि अगर किसी की जान जा रही हो, ये चीज़ अपने मानवों के बारे में विचार कर सकते हैं ना आप। अभी तो दो जानवर लड़ रहे हैं, तो आपके मन में ये दो विकल्प आ रहे हैं कि एक भूखा रहेगा और फिर एक की जान, अगर एक की जान बचाते हैं तो दूसरा भूखा रहेगा, ये विकल्प आपको आ रहा है। अगर अपने कुटुंब के किसी सदस्य को कोई जानवर क्षति पहुंचाना चाहे, मान लो कोई शेर या कोई ऐसा चीता या कोई जानवर है, तब आपके मन में ये विचार आएगा क्या कि अगर मैं इसको छुड़ाता हूँ तो वो भूखा रहेगा बेचारा? ऐसे विचार आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसे विचार इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इसके प्रति अपनत्व है। अरे सब प्राणियों के प्रति अगर दया होगी ना तो आप बचाने चले जाएंगे उसको। वो भूखा रहेगा तो कहीं दूसरी जगह से प्रबंध करेगा अपने भोजन का, पर इसकी जान चली जाएगी तो जान थोड़ी वापस आने वाली है। तो अभयदान बड़ी चीज है, किसी के जीवन की रक्षा करना बड़ी बात है।
इस सारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जितने उदाहरण दिए हैं उसमें कितने प्रकार से समझाया उन्होंने हिंसा हिंसा की बात। और ये शुभ और अशुभ योग, इनसे पुण्य और पाप का आश्रय होता है, इसलिए ये शुभ और अशुभ नहीं कहलाते। ये शुभ और अशुभ है इसलिए पुण्य और पाप का आश्रय होता है। अंतर नहीं समझे? पुण्य का आश्रय होने के कारण ये योग शुभ है और पाप का आश्रय होने के कारण वो दूसरा योग अशुभ है, ऐसा नहीं है। ये शुभ है इसलिए पुण्य का आश्रय होता है और वो अशुभ है इसलिए पाप का आश्रय होता है। सकषाया कषाययोः सांप्रदायिकैर्यापथयोः सकषाया कषाययोः सांप्रदायिकैर्यापथयोः। अगर वो योग कषाय सहित होता है तो सांप्रदायिक कहलाते हैं, क्योंकि संप्रदाय का अर्थ कषाय होता है। और अगर अकषाय है तो ईर्यापथ आश्रय। अब सांप्रदायिक आश्रय के भेद बताते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। तो ये कषाय के साथ जो आश्रय होता है, अब कषाय मंद भी होती है, तीव्र भी होती है। तो मंद कषाय से शुभाश्रय होता है, तीव्र कषाय से पापाश्रय अशुभाश्रय होता है। तो 5 इंद्रियां हैं। फिर ये इंद्रिय शब्द आया ना, उसके बाद पंच शब्द आया उसके दूसरे पद में। तो पंच का संबंध इंद्रिय से लगाना, कषाय के साथ चतु 4 का संबंध लगाना, अव्रत के साथ पंच, अव्रत यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिक्रम, इनके साथ 5 का संबंध लगाना। फिर क्रिया के साथ पंचविंशति का अर्थ होता है 25। ये संख्याएं हैं पूर्व से भेदा, ये सांप्रदायिक आश्रय के भेद है। अत्र इंद्रियादीनां पंचादिभिर यथा संख्यम अभिसंबंधो वेदितव्य। अब इंद्रियादिकों का 5 आदिक संख्याओं के साथ क्रम से संबंध जोड़ना है। इंद्रियाणि पंच चत्वार कषाया पंच अव्रतानि पंचविंशति क्रिया इति। इंद्रियां 5, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। तो इनमें अपन इंद्रियां तो जानते ही हैं 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। स्पर्शन यानी छू करके जो ज्ञान होता है, रसना यानी स्वाद लेने वाली जो इंद्रिय है उसको रसना कहते हैं। घ्राण यानी गंध, नासिका। फिर चक्षु यानी आँख, फिर कर्ण यानी कान। 4 कषाय क्रोधवान माया लोग, 5 अव्रत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रम। अब 25 क्रियाएं कौन सी वो बताता है। पंचविंशति क्रिया उच्चिन्ते, 25 क्रियाएं यहाँ पर बदलाई जाती है, बड़े महत्व की क्रियाएं हैं। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्धिनी क्रिया सम्यक क्रिया। चैत्य यानी जिन प्रतिमा, गुरु यानी आचार्य उपाध्याय साधु। प्रवचन का अर्थ होता है आगम,
यहाँ पर प्रवचन का अर्थ माइक पर जो बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ पर प्रवचन का अर्थ है शास्त्र। तो इनकी पूजा आदि, पूजा किसकी? प्रतिमा की और गुरुओं की, और गुरुओं की उपासना होती है। जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है, प्रतिमा रूप में हो तो भी पूजा होती है, गुरुओं की उपासना होती है, सेवा होती है, फिर जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, प्रवचन। तो पूजा, उपासना और स्वाध्याय, ये जो क्रिया है वो सम्यक्त तो वर्धिनी, सम्यक्त को बढ़ाती है। तो इस क्रिया का नाम सम्यक्त क्रिया है। 25 क्रियाओं में से केवल एक क्रिया शुभ है, वो है सम्यक्त क्रिया। इसलिए अपने को इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना कि कौन कैसे पूजा कर रहा है। अलग अलग पंथ है तो वहाँ पर उनकी अपनी अपनी क्रियाएं चलते रहती हैं, तो अपने को कषाय करने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र में जैसे पूजा विधि लिखी हुई है, अगर कहीं वैसे पूजा विधि हो रही है तो फिर यहाँ पर आचार्य उसको सम्यक्त क्रिया कह रहे हैं। इसलिए सम्यक्त क्रिया के बारे में कोई अन्यथा विचार अपने मन में नहीं लाना, ठीक है? कोई करता है, कोई नहीं करता, तो जो करता है उसके बारे में आपको कौन है जजमेंट देने वाले? आप क्यों न्यायाधीश बनना चाहते हैं? करने दो उसको, वो वैसे कर रहा है, आप ऐसे कर रहे हैं। जहाँ जैसा चलन है वैसा चलन है। पर जो शास्त्रोक्त क्रिया है, शास्त्र में बताई हुई जो पूजा विधि है, वो सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है। ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ, सम्यक्त वर्धिनी क्रिया, इसलिए उसका नाम सम्यक्त क्रिया है। तो आपको प्रश्न, आप में प्रश्न उत्पन्न होगा आपके अंदर कि क्या सम्यक्त बढ़ता और घटता है? सम्यक्त तो सम्यक्त होता है, सम्यक दर्शन बोलते हैं उसको। तो सम्यक दर्शन क्या कम और ज़्यादा हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि हो सकता है। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर ये शब्द नहीं लिखा रहता है कि सम्यक्त बढ़ता है। इन क्रियाओं से सम्यक्त में वृद्धि होती है, ये बात यहाँ नहीं लिखी होती। यहाँ लिखी है, इससे स्पष्ट है कि सम्यक्त में वृद्धि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। हानि कैसे होगी? इससे उल्टा करेंगे तो हानि होगी। ऐसा करने से वृद्धि हो रही है तो फिर ऐसा ना करने से हानि होगी। जैसे हम पूजा करते हैं तो योग तो शुभ हो गया, बाकी उपयोग हमारा अशुभ में जा रहा है। नहीं, उपयोग अशुभ में नहीं जा सकता। पूजा करते समय आपको कोई दूसरी दुनियादारी की बात याद आ रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो पूजा की क्रिया आपके द्वारा जो हो रही है उसके प्रति आपका उपयोग अशुभ है। वो तो मन की चंचलता मात्र है। लेकिन पूजा के प्रति तो आपके अंदर श्रद्धा के भाव, आपके अंदर बहुत अधिक भावना है, भावना के साथ आप जुड़े हुए हैं पूजा से, पर मन इतना स्थिर नहीं रहता आपका। तो इसलिए ऐसा भी होता है कि कई बार आप पूजा बदल बदल कर करिए तो मन लग जाएगा। आप एक जैसी पूजा रोज रोज करते हैं तो फिर मन उसमें कोई भी चीज़ आप रिपीट करोगे तो फिर मन आदी हो जाएगा, तो आप वो मैकेनिकली करते रहोगे और तब तक मन अपना संचरण करके, भ्रमण करके वापस आएगा। फिर जबलपुर के किसी सज्जन ने आकर कहा था, उन्होंने कहीं से सुना था कि गृहस्थ का मन 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ने तक स्थिर रह सकता है। चौथी बार वो जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ता है तो उसका मन कहीं दूसरी जगह नहीं है। अरे तो अभी तो 3 की बात कर रही है, आप 9 की कहाँ बात कर रहे हैं? हम इतने अपने आप से परेशान लय बदल कर पढ़ सकते हैं। तो मन को वो क्या है कि नया, मन पुरानी चीज़ पसंद नहीं करता। पहले सीधी सी बात है, मन को कुछ नया चाहिए तो आप नया दीजिए। तो पहले ये सम्यक्त क्रिया हो गई।
फिर अन्य देवता स्तवनादि रूपा मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। अन्य देवता का अर्थ होता है कि यहाँ पर अन्य देवता का अर्थ ये चतुर्निकाय देव जो 5वें अध्याय में 4थे अध्याय में अपन ने पढ़े वो नहीं है। यहाँ पर ये पहली बात तो ये देवता शब्द का अर्थ क्या लेना। देवता का अर्थ यहाँ पर आराध्य है, क्योंकि ये परिभाषा यहाँ पर सम्यक्त और मिथ्यात्व क्रिया की बात चल रही है। तो सम्यक्त और मिथ्यात्व क्रिया में जो जिनको आप आराध्य मान करके आराधना कर रहे हैं, परमात्मा समझ करके जिनकी भक्ति कर रहे हैं, वो अगर वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है तो फिर मिथ्यात्व क्रिया हो गई। देवगति से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि इस काल में ये मिथ्यात्व क्रिया इस प्रकार की पाई जाती है जिसको द्रव्य मिथ्यात्व कहते हैं। विदेह क्षेत्र में भाव मिथ्यात्व है, द्रव्य मिथ्यात्व नहीं है। और यहाँ पर द्रव्य मिथ्यात्व इसलिए है क्योंकि इस काल में आदिनाथ भगवान के बाद 363 अलग अलग प्रकार की मान्यताएं उत्पन्न हुई काल के प्रभाव से। ये हर काल में नहीं होती, ये केवल हुंडाओ सर्पिणी काल में ही होती है। तो फिर लोगों ने अलग अलग आराध्य मान लिए और अलग अलग आराध्यों की वो आराधना करते चले जा रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कि वो आराधना के योग्य हैं कि नहीं, पर करते चले जा रहे हैं। और अगर जिनेंद्र भगवान के कोई भक्त हैं, वो चाहे मनुष्य हो, देव हो या कोई भी हो, वो अगर एक दूसरे का सम्मान करते, जैसे मंच पर आपके समाज के कोई श्रेष्ठी हैं, उनको आप आमंत्रित करके सम्मान समारोह में उनको माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, शाल उड़ाते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर वो तो मिथ्यात्व क्रिया नहीं है कि तुमने मंदिर के लिए इतना सब काम किया, धर्म की प्रभावना के लिए इतना सब सहयोग दिया। तो धर्म के लिए जिसने अपना योगदान दिया है उसका सम्मान करना मिथ्यात्व नहीं है। वो चाहे मनुष्य हो या फिर कोई देव हो, उसका उसके योग्य सम्मान कर रहे हैं। उसको आप परमात्मा तो नहीं मान रहे। स्टेज पर आपने बुलाया उसको, क्या गुरु के सामने सब कुछ हो रहा है और उसको जो कुछ दिया जा रहा है उसमें से जो श्रीफल उसके हाथ में दिया जा रहा है वो ला करके गुरु को चढ़ा देता है और गुरु को कोई आपत्ति नहीं होती। कभी कभी तो गुरु महाराज भी देखते हैं कि ये लोग बुलाने में पक्षपात तो नहीं कर रहे। उनको पता है कि किसने किसने काम किया है, तो ये यहाँ पर कोई ऐसी राजनीति तो नहीं चल रही कि एक को नहीं बुला रहे हैं और दूसरे को बुला रहे हैं। और कभी कभी कुछ गुरु महाराज तो टोक भी देते हैं कि उनको क्यों नहीं बुला रहा, उनने भी तो इतना काम किया। तो सबका सम्मान करते हैं। तो बस इसी प्रकार जिन देवताओं ने धर्म प्रभावना में और उपसर्ग निवारण आदि में सहयोग दिया है, उनका उस रूप में अगर स्वागत सत्कार होता है तो फिर इसमें कोई भी आपत्ति नहीं। वात्सल्य कहलाएगा कि भाई तुम भी उनके भक्त हो, हम भी उनके भक्त हैं, और तुमने इतना अच्छा काम किया तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। तो इसमें कहाँ का मिथ्यात्व हो गया? कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात है। और यहाँ पर जिसको मिथ्यात्व कह रहे हैं अन्य देवता स्तवन आदि रूपा, यहाँ पर अन्य देवता का अर्थ क्या लेना कि जो जिनेंद्र भगवान ने जिनको देवता अर्थात आराध्य परमात्मा नहीं कहा और जिनको लोगों ने मान लिया, उनकी स्तुति आदि का आप कर रहे हो, उनकी पूजा भक्ति आदि कर रहे हो, तो फिर वो मिथ्यात्व क्रिया है। ऐसा इसका अभिप्राय है। गमना गमनादि प्रवर्तनम कायादि में प्रयोग क्रिया, अपने शरीर की चेष्टा से दूसरों को गमन आगमन आदि में प्रवृत्त कराना। ऐसे इशारों से उसको कह रहे हैं चले जाओ, उधर उधर चले, तो वो कुछ भी देखे बिना और ऐसे जैसे तैसे चला जाएगा। तो उसमें जो विराधना होगी
तो वो प्रयोग क्रिया कहलाती। फिर संयतस्य सत अविरतिम प्रत्याभिमुख्यम समाधान क्रिया। कोई मुनि महाराज है, संयत है, लेकिन उनके भाव डामाडोल हो रहे, उनके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि अब मेरे से दीक्षा, मैं नहीं दीक्षा में रह सकता, मैं दीक्षा छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर वो जब दीक्षा छोड़ने के अभिमुख होते हैं तो उस क्रिया का नाम है समाधान क्रिया। फिर ईर्यापथ निमित्ते ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ में निमित्तभूत जो क्रिया होती है वो ईर्यापथ क्रिया होती है। ता एताः पंच क्रिया, ये 5 क्रियाएं हो गई 25 में से। अब क्रोधावेशात प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश पूर्वक आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, तो फिर आप घर आकर के दरवाजे और खिड़कियां बड़ा भयंकर रूप से बंद कर रहे हैं, और घर वाले समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया, इतना वॉल्केनो क्यों हो रहा है, इतना ज्वालामुखी क्यों फट रहा है। तो ये प्रादोषिकी क्रिया है। फिर प्रदुष्टस्य सतोभ्युद्यमः कायिकी क्रिया। ईर्षा से युक्त होकर के कोई उद्यम करना, कोई प्रयत्न करना, वो कायिक क्रिया, कायिकी क्रिया कहलाती है। शरीर से कोई ऐसी चीज करना ईर्षा से युक्त होकर के, वो कायिकी क्रिया होती है। जैसे इनाम मिलता है ना शाम को यहाँ पर, तो अब ऐसे एक उदाहरण है, एक शक्यता है, एक संभावना है कि इनाम अपन चाहते थे लेकिन किसी और के हाथ में चला गया, तो फिर ऐसे हाथ मलते हैं। इसका नाम कायिकी क्रिया। फिर हिंसोपकरणादान आदि, हिंसोपकरणादानात आधिकरणी की क्रिया। कोई हिंसक उपकरण अपने हाथ में ले लो तो वो आधिकरणी की क्रिया कहलाएगी। मतलब आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचने वाली है, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई चीज हाथ में पकड़ लेना, वो आधिकरणी की क्रिया है। फिर सत्व दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात् पारितापिकी क्रिया। प्राणियों के दुख की उत्पत्ति के अधीन होने से इसके बाद वाली जो क्रिया है उसका नाम है पारितापिकी क्रिया। किसी चीज से आपने किसी को तकलीफ पहुंचा दी। स्कूल में कई बार ऐसा हो जाता है, बालों में च्युइंगम चिपका दिया, या फिर पिन गड़ा दी, या फिर कोई बैठने जा रहा है बेंच पर तो वहां पर कुछ रख दिया, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऐसे उपद्रवी लोग। तो ये सब पारितापिकी क्रिया के अंतर्गत है। फिर आयु इंद्रिय बल प्राणानाम वियोग करणात् प्राणातिपाती की क्रिया। फिर किसी की आयु का नाश कर देना, किसी की इंद्रियां खराब कर देना, किसी के मन वचन काय बलों को बाधित कर देना, तो इनके कारण जो क्रिया हो जाती है, इनके कारण होती है प्राणातिपाती की क्रिया का हिंसा क्रिया कहलाती है। ये 5 क्रियाएं हो गई, 5 और 5 10। रागार्द्रीकृतत्वात् प्रमादिनो रमणीय रूपालोकन अभिप्रायो दर्शन क्रिया। राग हो गया किसी के प्रति तो बार बार मन होता है कि उसको मैं देखूं, छुप करके देखूं, तो ये जो अभिप्राय है वो दर्शन क्रिया कहलाती है। फिर कभी कभी वो उसके पिक्चर्स ले लेता है छुप करके, कभी कभी दूरबीन से देखता है, तो ये सब जो है दर्शन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रमादवशात स्पृष्टव्य संचेतनानुबंध स्पर्शन क्रिया। और फिर जब उसमें स्नेह और अधिक हो जाता है, राग और बढ़ जाता है, तो फिर वो छूने की इच्छा करता है और बार बार उसको छूना चाहता है, तो वो स्पर्शन क्रिया है। अपूर्व आधिकरण उत्पादना प्रात्ययिकी क्रिया। फिर कुछ ऐसी चीजें ला ला करके उसको गिफ्ट देता है कि उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, तो वो प्रात्ययिकी क्रिया है, विश्वास उत्पन्न करने वाली क्रिया। फिर स्त्री पुरुष पशु संपाति, स्त्री पुरुष पशु संपाति देशेन्तरमलिनोत्सर्ग करणम समन्तानुपातन क्रिया। फिर स्त्री पुरुष और फिर जानवर वगैरह जहां पर मलमूत्र विसर्जित करते हैं, वहां
अगर अंतर्मल का विसर्जन किया जाता है तो फिर उसको समन्तानुपातन क्रिया कहते हैं। यानी ये सब राग पूर्वक की जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। राग से कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं। पागल यानी एकदम होश में नहीं रहते कि विवेक खो बैठते हैं। फिर अप्रमृष्टा दृष्ट भूमो कायादि निक्षेपो नाभोग क्रिया, और फिर बिना देखी बिना शोधी भूमि पर शरीर आदि का निक्षेप करना है, जा करके लेट जाना या फिर बैठ जाना, ध्यान नहीं दिया वहाँ पर कितने जीव जंतु हैं और वहाँ जा करके बैठ गए या फिर वहाँ जा करके लेट गए। तो ये सब अनाभोग क्रिया के अंतर्गत इता पंच क्रिया, ये 5 क्रियाएं और हो गई। 5 और 5 5 5 15 हो गई। और देखिए यहाँ परेण निर्वर्त्यां क्रिया स्वयं करुचि सा स्वहस्त क्रिया। जो कार्य दूसरे के लिए निर्धारित है वो कार्य यदि आप स्वयं करते हैं, यानी नाई से पैसा बचाने के लिए खुद आप अपनी कटिंग और अपनी शेविंग आदि करते हो, तो फिर वो स्वहस्त क्रिया कहलाती है। फिर पापादानादि प्रवृत्ति विशेषाभ्यनुज्ञानम निसर्ग क्रिया। पाप के आश्रव बंध में जो प्रवृत्ति विशेष होती है, ऐसी प्रवृत्तियां जिसमें पाप लगता है, उन प्रवृत्तियों का अंदर ही अंदर समर्थन करना। उसके अगर कोई पूछता है कि हम वो काम कर लेंगे, हाँ कर लें। जैसे बच्चे ने पूछा कि मम्मी हम फटाका फोड़ लेंगे, अब घर गृहस्थी में ये सब माया जाल प्रपंच तो रहते ही, फोड़ ले, वहाँ यहाँ पास में मत फोड़ना, दूर में फोड़ना। तो ये जो अभ्यनुक ज्ञान होता है, अनुमति दी जाती है या किसी भी रूप में अंदर से समर्थन किया जाता है, उसको निसर्ग क्रिया कहते हैं। निसर्ग क्रिया तो पराचरित सावध्यादि प्रकाशन विदारण क्रिया। दूसरे ने कोई गलत काम किया है और आप अगर उसका भंडा फोड़ कर देते हो तो उसका नाम विदारण क्रिया है। 25 क्रियाओं के अंतर्गत ये भी है। फिर यथोक्ताम आज्ञाम आवश्यकादि चारित्र्यमोदया कर्तुम अशक्नुवतो न्यथा प्ररूपणाद आज्ञा व्यापारी की क्रिया। शास्त्रों में बताई हुई जो आवश्यक आदि चारित्रिक संबंधी क्रियाएं बताई है शास्त्रों में, तो अपन अपने कषाय के कारण, राग द्वेष के कारण वो क्रिया नहीं कर पा रहे मान लो, और दूसरा कोई अपने से पूछता है कि वो क्रियाएं कैसे की जाती हैं, तो आप खुद नहीं कर रहे हो तो फिर उसको भी घुमा देते हो आप। तो अगर आप उसको घुमाते हो तो फिर उसका नाम है आज्ञा व्यापारी की क्रिया। क्योंकि आपने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का व्यापादन किया, खंडन किया। आपने खुद गलत कर रहे थे तो दूसरे को भी गलत सिखा दिया। उसको सही बता सकते थे आप, ये साथ में ये भी बता देते ईमानदारी से कि भाई मैं नहीं करता हूँ ऐसा, लेकिन लिखा ऐसा है, इतना बता सकते थे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से, मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन लिखा ये है, ऐसा बता सकते थे, तो कोई दोष नहीं लगता था। पर आप खुद गलत कर रहे हो, दूसरों को भी वही बता रहे हो, तो फिर दोष लगता है। फिर शाठ्यालस्याभ्याम प्रवचनोपदिष्ट विधि कर्तव्यता नादरो नाकांक्ष क्रिया। अपनी दुष्टता के कारण अथवा आलस्य के कारण शास्त्र में उपदिष्ट जो विधि है उसको करने में उत्साह न रखना अनाकांक्ष क्रिया है। जैसे मान लो सामायिक करनी है, पूजा करनी है, तो आप एकदम उत्साहित नहीं हो रहे, अरे भाई चलो टाइम हो गया तो कर लो। तो ऐसे अगर अनादर पूर्वक करते हैं तो उसको अनाकांक्ष क्रिया कहते हैं। ता इता पंच क्रिया, ये 5 क्रिया और गई, 20 हो गई 25 में से 5 और बची। छेदन, भेदन, विशसन आदि क्रिया परत्वम अन्येन वा क्रियमाणे प्रहर्षण प्रारंभ क्रिया।
काटने में, तोड़ने में, हिंसा आदि करने में, या दूसरा कोई उसमें खुद तत्पर होना या किसी और से करवाना, और करते समय खुशी मनाना, खुश होना। जैसे तालाब के किनारे खड़े हैं, वहां पर दूर एक कमल खिला हुआ है और यहाँ से पत्थर मार रहे हैं उस कमल को, तो कई बार तो चूक जाते हैं, पर उसके बाद फिर अंत में निशाना लग जाता है, तो वो कमल क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ खुशी मनाते हैं, मेरा निशान लग गया, मेरा निशान लग गया। फिर आपस में शर्त भी लगाते हैं कि चल मैं तेरे को 50 का नोट दूंगा अगर एक बार में तू उस पर निशान लगा लेगा। तो ये सारी क्रियाएं हैं जो उदाहरण दे रहे हैं उनसे। आप ये नहीं समझना कि वो कमल के पास जाओगे तभी ये क्रिया होगी, ऐसा मत समझना। इसका नाम है प्रारंभ क्रिया। फिर परिग्रह विनाशार्था पारिग्राहिकी क्रिया। परिग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए जो क्रिया होती है वो पारिग्राहिकी क्रिया कहलाती है। ज्ञान दर्शनादिषु निकृतिर वंचनम माया क्रिया। ज्ञान और दर्शन आदि के प्रति कपट भाव रखना, छल कपट करना माया क्रिया है। अन्यम मिथ्या दर्शन क्रिया करण कारणाविष्टम प्रशंसादिभिर दृढ़यते यथा साधु करुषीति सा मिथ्या दर्शन क्रिया। एक मिथ्यात्व क्रिया थी, अब ये मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्या दर्शन क्रिया क्या है कि कोई अन्य व्यक्ति है जो मिथ्या दर्शन की क्रिया को करने कराने में लगा हुआ है, तो उसको प्रशंसादि के माध्यम से दृढ़ करता है, अरे तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम लगे रहो, उसको कहते हैं लगे रहो। तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। संयम घाति कर्मोदय वशाद प्रत्याख्यान क्रिया। संयम घाति कर्म के उदय से किसी भी प्रकार का त्याग न करना, एक भी त्याग नहीं, उसका नाम अप्रत्याख्यान क्रिया है। तायिता पंच क्रिया, समदिता पंचविंशित क्रिया। इस प्रकार ये 5 क्रियाएं और हो गई, तो 20 में 5 जोड़ लिए तो 25 क्रियाएं हो गई। तो ये सब सांप्रदायिकस्य कर्मण आश्रय द्वाराणि भवन्ति। ये सारी क्रियाएं जो थी ये सांप्रदायिक आश्रय के द्वार बनती हैं। अत्राह, अब यहाँ कहते हैं योगत्रयस्य सर्वात्म कार्यत्वात् सर्वेषां संसारिणां साधारणस्य ततो बंध फलानुभवन प्रत्यविशेष इत्यत्र उच्यते। देखो मन वचन का है, संसार में सभी प्राणियों के पास है, तो फिर कॉमन है, सब में एक जैसी है, मन वचन का है, तो फिर ये आश्रय भी सबको एक जैसा होना चाहिए, सब लोग एक ही जैसे पुण्य पाप कमाते होंगे। ऐसा कहने पर आचार्य उत्तर देते हैं नहीं, तो देखो ऐसा नहीं है। मन वचन का है सबके पास है, लेकिन कौन कैसा इस्तेमाल करता है उस पर उसके कर्म का निर्धारण होता है। ये जरूरी नहीं कि एक जैसे औजार मिल गए तो सब एक जैसे ही काम करेंगे, नहीं। परीक्षा भवन में सभी विद्यार्थियों के पास पेन और वो परीक्षा पत्र होता है कि नहीं, तो नंबर क्यों अलग आता है? बस वही बात यहां पर भी है। यस्मात्, क्योंकि सत्यपि प्रत्यात्म संभवे तेषां जीव परिणामेभ्य अनंत विकल्पेभ्यो विशेषो व्यनुज्ञायते। भले ही हर आत्मा में मन वचन का है संसार में, लेकिन फिर भी जीवों के परिणामों के अनंत विकल्पों के कारण इनमें भेद हो जाता है। एक व्यक्ति भक्तामर पढ़ते समय एक प्रकार का पुण्य कमाता है, दूसरा व्यक्ति भक्तामर पढ़ते समय कई इशारे भी करता जाता है और बहुत सारे काम करता रहता है, वो अकेला भक्तामर नहीं पढ़ता।
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण द्योतकम दलित पाप तमो विधान। सब कितनी सारी एक्टिंग करता है, तो उससे वो पूरा काम बिगड़ जाता है। अरे महाराज मैंने 2 महीने लगातार रोज भक्तामर पढ़ा पर मेरा काम नहीं हुआ। तो भक्तामर पढ़ा क्या तुमने, या पढ़ते पढ़ते और प्रपंच भी साथ में किए तुमने? अच्छा महाराज, हाँ वो तो अब महाराज क्या बताएं, कुछ लोग आ जाते हैं तो व्यवहार तो निभाना पड़ता है, हम लोग संसारी जीव, ऐसी सब बातें करते हैं। फिर अरे जब धर्म कर रहे हो तो धर्म करो, और जब कर्म कर रहे हो तो कर्म करो। तो ऐसा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष। इतने भेद होने के कारण देखो, जब कोई मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है तो कभी तीव्र भाव से करता है, कभी मंद भाव से करता है, कभी ज्ञात भाव से करता है जान करके, कभी अज्ञात भाव से करता है। अधिकरण कभी जीव को लेकर के उसके अंदर वैसे भाव आ जाते हैं, कषाय भाव, कभी जड़ वस्तु को लेकर के आ जाते हैं, कभी कभी जैसे इंडिया क्रिकेट में हार जाए, और खास तौर से पाकिस्तान से, तो फिर कुछ लोग टीवी तोड़ डालते हैं। तो ये क्या है? और जिसके अंदर जितनी शक्ति होती है वो उतना अधिक पुण्य और उतना अधिक पाप कर सकते हैं। दुर्बल मनुष्य न तो तीव्र पुण्य कर सकता है न तीव्र पाप, और जो बलवान है वो तीव्र पुण्य और तीव्र पाप कर लेता है। इस कारण से ये आश्रम एक जैसे नहीं चलते, इसमें अंतर पड़ता है। तो अधिकरण यानी आधार, आलंबन क्या है, किस कारण से ऐसे भाव अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, अधिकरण जीवा जीवा। अधिकरण यानी जो आधार है आश्रव का, वो जीव और अजीव दो ही है, क्योंकि तीसरा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। कोई भी चीज होगी या तो जीव होगी या फिर अजीव होगी, तीसरा क्या होगा? तो इसका आधार बना करके फिर वो आश्रव करता है। तब जीवाधिकरण, जैसे अपना ही जीव है तो अपने अंदर ये भाव कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जीवाधिकरण के 108 भेद बताते हैं। देखिए आप आगामी सूत्र में, आद्यन संरम समारंभ आरंभ योग कृतकारतानमत कषाय विशेष त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकश। हम जहां जहां रुके ना, वहां अगर आप रुक कर पढ़ोगे तो आपको सरलता होगी। आद्यन संरम समारंभ आरंभ योग कृत कार्यतानुमत कषाय विशेष त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकश। अभ्यास न होने के कारण आपकी आवाज एकदम डरी हुई सी, सहमी हुई सी निकल रही है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा अभ्यास कर लोगे तो आने लगते हैं, प्रैक्टिस की बात है। तो पहला जो है जीवाधिकरण, उसमें ये 108 भेद बनते हैं। कैसे? एक तो संरंभ होता है। संरंभ का अर्थ होता है कि कोई भी चीज करना है तो उसके पहले, सबसे पहले ये विचार आता है या फिर एक भाव आता है कि ये काम करना है। उदाहरण के लिए दिवाली के पहले अनेक लोगों के मन में, अनेक बच्चों के मन में विचार आता है कि हमें फटाखा फोड़ना है। ये संरंभ हो गया। फिर समारंभ, समारंभ का अर्थ है उसके साधन जुटाना। साधन जुटाने का मतलब वो जो गुल्लक है
उसमें पहले से ही पैसे इकट्ठा करना चालू कर देते, फंड्स, यानी उसकी पूरी तैयारियां करना समारंभ है। मार्केट से वो लेकर के आ गए, वहां तक समारंभ है। और आरंभ का अर्थ होता है कि वो काम करना, यानी फटाका फोड़ना, वो आरंभ हो गया। और ये योग, मन, वचन और काय, तीनों से होता है। कभी मन में विचार आता है, फिर अपन बोलते भी हैं पिताजी को, पिताजी पटाखे लाने हैं, तो उनको पहले से ही अपन राजी करते, खुश करते, सब मक्खन पॉलिश वगैरह कर देते, उनका मूड रेडी कर देते। ये सब उसमें आता है। फिर शरीर से भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं कि जिससे सब अनुकूलता बन जाए उस काम के लिए। फिर कृत कार्य अनुमोदन, कभी अपन कृत यानी खुद करते हैं, कभी कार्य यानी किसी और से। जैसे वो छोटी बहन है, वो लक्ष्मी बम नहीं फोड़ सकती, तो वो अपने बड़े भाई से कहती है कि भैया तुम फोड़ लो, तो वो कारित हो गया, खुद नहीं कर रहे, दूसरे से करा रहे। और वो दोनों नहीं कर सकते, तो फिर जो बाजू वाला लक्ष्मी बम फोड़ रहा है उसको देख करके और राजी हो जाते हैं, अनुमोदना करते हैं। तो कृत, कारित और अनुमोदना। फिर ये सब करते समय या तो क्रोध का उदय रहता है, या फिर मान का उदय रहता है, या माया का उदय रहता है, या फिर लोभ का उदय रहता है। तो इन कषायों के उदय के साथ अब देखिए, अब इनकी गिनती जोड़िए। संगम, समारंभ, आरंभ, ये 3 हो गए। फिर मन, वचन, काय, ये 3 हो गए। फिर कृत, कारित, अनुमत, ये 3 हो गए। तो 3 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और ये क्रोध, मान, माया, लोभ 4, 27 × 4 27 को 4 से गुणित कर दो, तो फिर 108 प्रकार का ये जीवाधिकरण होता है। यानी जीव के अंदर इतने सारे परिणाम बन जाते, 108 प्रकार के। कुछ लोग कहते हैं कि माला फेरते समय कम से कम ये जो परिणाम अपने अंदर हुए हैं, उनमें से एक एक के लिए एक एक नमोकार मंत्र फेर करके उसको कर्म बंध जो हुआ है, ऐसो पंच नमो यारो सबो पावपणा सुनो, उन पापों का नाश करो। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन।